गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज पिछले क्लास में हमारे पास इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि मैं आपके सामने आके पढ़ा सकूं, लेकिन आज मैंने ये काम भी पूरा कर लिया। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक को फोर्स एंड प्रेशर कहते हैं। तो फोर्स क्या है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को कि फोर्स क्या है। व्हाट इज ए फोर्स? ए फोर्स इज ए पुश और पुल। एक फोर्स पुश है, पुश मतलब धकेलना, पुल मतलब खींचना। एक फोर्स पुश और पुल है विच मे काउज ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मूविंग, स्टॉप मूविंग एंड चेंज इट्स मोशन। एक फोर्स एक पुश या पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, रेस्ट से मूव करा सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है और उसके डायरेक्शंस और उसके मोशन, उसके स्पीड दोनों को बदल सकता है। तो बोलता है ए फोर्स इज ए पुश और पुल which may cause an object to start moving, may stop moving and may change its direction and its motion. तो एक क्वेश्चन है कि हाउ फोर्सेज एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो है वो अप्लाई होता कैसे है? तो इसका मतलब है फोर्सेज आर ड्यू टू इंटरेक्शंस। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई तभी होगा जब उनके बीच में क्या हो, इंटरेक्शंस हो, उनके बीच में कोई कांटेक्ट हो। मतलब कि किसी भी फोर्स को अप्लाई करने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। पहला, जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा जो फोर्स अप्लाई करता है। जो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करता है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक लड़का साइकिल चला रहा है, वो रेस्ट में है, अब रेस्ट से रुका हुआ है। अब जब तक वो फोर्स को अप्लाई नहीं करेगा साइकिल के पेडल्स पे, साइकिल आगे बढ़ेगी नहीं। मतलब कि लड़का हो गया क्या चीज, अप्लाइजर ऑफ द फोर्स, फोर्स जो अप्लाई करता है, और साइकिल हो गया द फोर्स विच विल बी ऑन अप्लाइड, जिसपे हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो फोर्सेज आर ड्यू टू इंटरेक्शंस। फोर्स तभी पॉसिबल है किसी पे यूज करना जब क्या हो, कोई दो ऑब्जेक्ट हो। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्टेंट। अगर हम फोर्स किसी पे अप्लाई करते हैं तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, उस फोर्स का क्या रिजल्ट होगा। तो बोलता है क्या कि इसमें दो चीजें हैं कि इफ फोर्सेज आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, अगर जो दोनों ऑब्जेक्ट है, एक जिस पे अप्लाई करते हैं और जो अप्लाई करता है, वो दोनों ऑब्जेक्ट अगर क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो बोलता है दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में है, का मतलब है कि दोनों, फॉर एग्जांपल मानते हैं कि दो लड़का है और सामने एक कार है। दोनों लड़के ने कार को धक्का देने का कोशिश किया एक ही डायरेक्शन में, कि कार को धक्का देते हैं, इसको चलाते हैं। दोनों लड़का जितना फोर्स अप्लाई करेगा कार को आगे धकेलने के लिए, अगर उन दोनों फोर्सेस को हम क्या करें, ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमारा सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। और बोलता है इफ व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स इफ ऑब्जेक्ट्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में हो, एक इधर एक इधर, तब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो कहता है
कि एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रस्सी का गेम है जिसमें कुछ बच्चे इस तरफ से खींच रहे हैं, कुछ बच्चे इस तरफ से खींच रहे हैं। जो रस्सी जो ग्रुप अपनी तरफ खींच लेगा अपने अपोजिट वाले को, अपने कंपटीटर को, तो बोलता है क्या रिजल्टेंट फोर्स उसका क्या होगा। तो जब तक दोनों का फोर्स सेम था तब तक दोनों एक दूसरे को खींच नहीं पा रहे थे। जब तक दोनों का फोर्स सेम था तब तक दोनों एक दूसरे को खींच नहीं पा रहे थे। जिसने ज्यादा फोर्स लगा दिया वही हो गया रिजल्टेंट फोर्स। मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट के फोर्सेज को अगर हम क्या करेंगे कि घटा देंगे, डिफरेंस उसका निकाल लेंगे, तो बोलता है रिजल्टेंट फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन इज द डिफरेंस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंस ऑफ द फोर्सेज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के फोर्स का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तब वो क्या होता है रिजल्टेंट फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। चलिए, होता है फोर्स अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन वी अप्लाई फोर्सेज टू एन ऑब्जेक्ट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स, उन पे क्या इफेक्ट आएंगे। तो बोलता है फोर्स काउज मूवमेंट इन एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है अगर हम उस पे फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, चलेगा, वो चलेगा। तो बोलता है फोर्स काउज मूवमेंट इन एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एक बॉल यहां रखा हुआ है, फुटबॉल, जब तक हम उस पर किक नहीं करेंगे तब तक वो बॉल वहां से जाएगा नहीं। तो मतलब है कि अगर किसी भी बॉल में हमको मूवमेंट चाहिए, मोशन चाहिए, स्पीड चाहिए, तो फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा बोलता है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्रिकेट के गेम में बॉलर जितनी तेजी से बॉल फेंकता है बैट्समैन उसको उतने ही आसानी से हिट कर सकता है। मतलब कि हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा सिक्सेज फास्ट बॉलर्स के ही लगते हैं, को ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड से वो बॉलिंग करता है बैट्समैन अपने बैट से उस स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण बाउंड्री आसानी से लगते हैं। तो चेंजेज स्पीड। सेकेंड है फोर्स स्लोज डाउन ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चल रहा है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई लड़का, कोई आपका दोस्त एक तरफ से दौड़ते हुए आ रहा और आगे से धक्का दीजिए, वो क्या होगा, रुक जाएगा। आपने उसको स्लो कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रेक्स अप्लाई करते हैं हम साइकिल्स पे, मोशन में है ऑब्जेक्ट, ब्रेक्स के फोर्स क्या करते हैं, उसको स्लो कर देते हैं, धीरे कर देते हैं। तो फोर्स ऑल्सो स्लोज डाउन। फोर्स क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकता है। सेकेंड है फोर्स चेंजेस डायरेक्शन। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है या मोशन में है उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शंस को बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फुटबॉल के गेम में जो प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉलर्स होते हैं, वो बॉल को किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, चाहे वो बॉल रेस्ट में हो या मोशन में हो। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो चलिए आज हम लोग इतने ही टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अगले क्लास में हम इससे आगे जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।